नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1 सितंबर 2025 को टेट के रिगार्डिंग जो फैसला सुनाया गया था, उसके बाद से काफी ज्यादा राज्य और शिक्षक संगठन और व्यक्तिगत शिक्षक साथी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशंस फाइल किए हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट कितने राज्यों के द्वारा अभी तक रिव्यू फाइल किया गया है, कितने राज्यों के द्वारा रिव्यू से डिफेक्ट को हटा दिया गया है और कितने राज्य हैं जिनका अब जो रिव्यू पिटिशन है वो किसी भी समय रिजेक्ट हो सकता है। सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एग्जैक्ट डाटा आपको देने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाला है। जो रिव्यू की सुनवाई है, एग्जैक्ट मान के चलिए कि इसी मंथ में सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है ये आपको हम अवगत करवाते रहेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल पर जुड़ जाइएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो सबसे पहले दायर हुई हमारी रिव्यू पिटिशन है किसी भी राज्य के द्वारा, इसका आप डायरी नंबर देख रहे हैं 53,434 और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर दायर की गई है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। इसमें कुछ समय पहले तक डिफेक्ट था, हालांकि इस समय मैं आज का डाटा आपको दे रहा हूं, कोई भी डिफेक्ट इसमें नहीं है और सिर्फ ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि जब कोई डेट मिल जाएगी तो ये फिर जो है लिस्ट हो जाएगा मामला और इस पर फिर सुनवाई होगी, प्रारंभ होगी। अब आइए हम सेकंड नंबर पे देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि द स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। जो हमारा दूसरे नंबर का राज्य है वो है तेलंगाना राज्य के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू फाइल किया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डिफेक्टिव मैटर्स नॉट रीफाइल्ड आफ्टर 90 डेज, मतलब इस मैटर में कुछ त्रुटियां थी, कुछ इश्यूज थे जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार विभाग के द्वारा कहा गया था कि 90 दिनों के अंदर आप इसको दूर कर लीजिए। लेकिन अब हम कहें कि राज्यों की शिथिलता या फिर क्या कारण है कि 90 दिन के बाद भी इसका डिफेक्ट नहीं दूर किया गया। और फिर आपको इसमें दिखेगा डिफेक्टिव मैटर्स नॉट रीफाइल्ड आफ्टर 90 डेज। जो डिफेक्टिव मैटर्स थे वो 90 डेज के बाद भी जो है फाइल नहीं किए गए। अब इस पर क्या कुछ हो सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या अब इस मामले में 3 तरीके के प्रावधान हो सकते हैं। उन तीनों तरीके के प्रावधानों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन इस प्रकार से आप देखेंगे कि काफी ज्यादा राज्यों के द्वारा इस तरीके से मतलब यहाँ पे शिथिलता बरती गई है, आप लोग अभी आगे और देखेंगे। नंबर 3 पे हम बात करेंगे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। तो हमारा जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है उसके द्वारा यहाँ पर जो है ये रिव्यू फाइल किया गया था और इसमें भी सेम चीज आपको दिखेगी, डिफेक्टिव मैटर्स नॉट रीफाइल्ड आफ्टर 90 डेज। आंध्र प्रदेश के मामले में भी ये चीजें आपको दिखेंगी। आंध्र प्रदेश वाले भी मामले में अब आंध्र प्रदेश सरकार की ये शिथिलता कही जाएगी या फिर जो भी कितने लोग आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं या कितने लोग तेलंगाना से देख रहे हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या मतलब सरकार की यहाँ पर मंशा है और इस प्रकार के केसेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह टैकल होते हैं, क्या ये डिसमिस किया जाएगा, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अब नंबर हम 4 पे चल रहे हैं देखने, स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। नंबर 4 पे हमारा यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आता है। हमने आपको जो दिखाया आप याद रखिएगा, सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश का दिखाया, फिर तेलंगाना का, फिर आंध्र प्रदेश का और अब उत्तराखंड का। सेम मैटर यहाँ पे है, डिफेक्टिव मैटर्स नॉट रीफाइल्ड आफ्टर 90 डेज। तो ये आज का डेटा है, आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी डिफेक्ट को दूर नहीं किया गया और अभी 90 डेज बीत जाने के बाद भी इसमें डिफेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या गवर्नमेंट की मतलब कि लाचारी एक तरीके से कही जाए या फिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या इस पर कदम उठाया जाना चाहिए था और नहीं उठाया गया, इसका क्या एग्जैक्ट कारण है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारें ही बता सकती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। देखिए, रिव्यू दायर करने की रेस में एक अंधी दौड़ चली थी और
जितने भी राज्य थे वो इस रेस में भागने के लिए तत्पर थे। और उसी क्रम में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल भी आगे था और इन्होंने भी ये दायर किया, लेकिन इनका भी मामला डिफेक्टिव लिस्ट में था। डिफेक्टिव लिस्ट का मैटर था, लेकिन उसको फिर जो है यहाँ पर हटाया नहीं गया। ये सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ के मामले में भी। तो मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा और सिर्फ अभी एक आपको मेघालय सरकार की मैं सराहना करता हूं इस मामले में। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूं कि महज 7 से 8 दिनों में उन्होंने अपना डिफेक्ट दूर करके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो कर दिखाया जो अभी तक जितने भी रिव्यू गवर्नमेंट्स के द्वारा दायर किए गए थे उनमें किसी के द्वारा ये कदम नहीं उठाया गया। ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है मेघालय सरकार की। अभी आपको आगे दिखाते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल के केस में क्या हुआ कि एक तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पार्टी बनी। सेकंड नंबर पे क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन भी यहाँ पर पार्टी बनी है। तो पश्चिम बंगाल में दो पार्टी बनी है सरकार, एक तो स्वयं से जो राज्य सरकार है वो, और फिर उसका जो बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है उसके द्वारा भी यहाँ पर रिव्यू फाइल किया गया। लेकिन वही सेम चीज है, डिफेक्टिव मैटर्स नॉट रीफाइल्ड आफ्टर 90 डेज, मतलब जो डिफेक्ट्स थे वो 90 दिनों के बाद भी यहाँ पर नहीं दूर किए गए। तो ये चीजें हैं। अब आता है हमारा केरल के द्वारा भी यहाँ पर रिव्यू फाइल किया गया, लेकिन सेम चीज इनके साथ भी थी कि केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, मतलब इनके द्वारा भी जो डिफेक्ट्स थे उनको यहाँ पर दूर नहीं किया गया। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे स्टेट ऑफ उड़ीसा की, और उड़ीसा का भी यही हाल था, उनके द्वारा भी यहाँ पर जो डिफेक्ट्स थे उसको यहाँ पर दूर नहीं किए गए। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट राज्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है जिसके द्वारा यहाँ पर डिफेक्ट्स अपने सारे दूर कर लिए गए, वो है हमारा स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेज इन्होंने एनसीटी को यहाँ पर पार्टी बनाया है रिव्यू के मामले में। और ये जो सारे मैटर मैं दिखा रहा हूँ ये सब उत्तर प्रदेश सरकार का, जब आप या किसी का भी जब आप रिव्यू खोलेंगे आप सिमिलरिटीज वाले मैटर में जैसे ही जाएंगे सिमिलरिटीज वाले मैटर में जितने मामले अभी तक टैग हुए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। माफ करिएगा। इसके अलावा कोई भी मामला यहाँ पर टैग नहीं हुआ है जो रिव्यू वाले मामले चल रहे हैं। तो अब स्टेट ऑफ मेघालय में क्या हुआ है कि इनके द्वारा ये देखिए डिफेक्ट्स कितने जल्दी दूर किए गए। नंबर 1 डिफेक्ट्स आप देख सकते हैं, सम पेजेस ऑफ द आरपी अंडरलाइन एंड बोल्ड, वही चीजें हैं जो बोल्ड और उसमें नहीं लिखना चाहिए। 10 को बताए गए और 19 को दूर कर लिए गए, मतलब 10 फरवरी को इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि आपका मामला डिफेक्टेड है, डिफेक्ट लिस्ट में है। और तारीफ करनी होगी कि मेघालय सरकार की 19 फरवरी को उन्होंने सारे डिफेक्ट्स दूर करके और इस याचिका को फ्रेश बना दिया। तो जो चीज पेंडिंग आपको उत्तर प्रदेश वाले याचिका में दिख रही थी, रिव्यू पिटिशंस में दिख रही थी, वही सेम चीज अब यहाँ पर भी दिखना स्टार्ट हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महज जितने हम राज्यों को दिखाए हैं एक बार काउंट कर लीजिएगा, पीछे से काउंट करते हैं। एक मिनट, मेघालय 1, ओडिशा 2, केरला 3 और पश्चिम बंगाल 4, यही पश्चिम बंगाल का भी है, इसको छोड़ते हैं, 4 हुआ है। उत्तराखंड 5, आंध्र प्रदेश 6, तेलंगाना 7 और उत्तर प्रदेश 8। जो अभी तक सिमिलरिटीज वालों में शो हो रहे हैं महज 8 राज्य अभी तक यहाँ पर रिव्यू फाइल किए हैं। कोई राज्य अगर फाइल किया रहा होगा उसका अभी लिस्ट से नाम हट गया होगा तो उसकी जानकारी अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी जो 8 राज्य हैं वही मात्र यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं इन राज्यों का क्या होगा जो डिफेक्टिव मैटर्स नॉट रीफाइल्ड आफ्टर 90 डेज हैं। 3 चीजें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं इन राज्यों के पास, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से 3 दरवाजे यहाँ पर खुले हैं। या तो इस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा, इस याचिका को डिसमिस यहाँ पर कर दिया जाएगा। डिसमिस का तात्पर्य है कि ये एकदम से नल एंड वाइड हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। पहला नंबर डिसमिस हो सकता है ये। दूसरे पे क्या हो सकता है कि दूसरे पे
इस केस को रिवाइवल का एप्लीकेशन दिया जाए या रिस्टोरेशन का भी यहाँ पर एप्लीकेशन दिया जा सकता है। उस पर माननीय न्यायालय विचार करता है कि क्या ये मामला रिस्टोरेशन होने लायक है और इस प्रकार की त्रुटियां हुई है कि ये इतना मतलब कि मामला इतना संज्ञेय है इस पर लेने लायक कि इसको जो है रिवाइवल या फिर रिस्टोरेशन की बात यहाँ पर की जाए। नंबर तीसरा क्या हो सकता है, राज्यों के पास जो है कि वो फ्रेश जो है यहाँ पर रिव्यू फिर से फाइल करेंगे। तो 3 तरीके यहाँ पर हैं जो राज्यों के द्वारा यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, 3 कदम, और ये लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कितने राज्यों को समझ रहे थे कि हैं और कौन कौन से राज्य इसमें नहीं दिख रहे हैं। चैनल पे पहली बार जुड़ेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।